नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती घोटाला केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल 24,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, ये बड़ी खबर है। कोलकाता हाई कोर्ट ने 24,000 शिक्षकों की जो नौकरी थी उसे रद्द कर दिया था, चूंकि शिक्षक भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर यह बड़ा फैसला लिया था और साफ तौर पर यह कहा था कि जो शिक्षक भर्ती हुए हैं उन्हें दरअसल नौकरी जो है उनकी खत्म की जाए और साथ ही जो उन्हें वेतन मिला है वो वेतन भी उन्हें वापस लौटाना होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ममता बनर्जी और कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है और जाहिर तौर पर यह मांग की है कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला केस में जो फैसला दिया है उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग अब ममता बनर्जी ने की है। वो पहले से ही ये कह रही थी कि 24,000 जो नियुक्तियां 2016 में की गई हैं उन्हें दरअसल जिस तरीके से हाई कोर्ट ने रद्द किया उस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और अब वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगा ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा, जब इस पूरी मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल याचिका जो है वो ममता बनर्जी ने दायर कर ली है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये घोटाला 2014 में हुआ था और इस पूरे मामले में जो तत्काल शिक्षा मंत्री थे पश्चिम बंगाल के पार्थ चैटर्जी, उनकी भूमिका सामने आई थी और उन्हें गिरफ्तार ईडी ने किया था। तब जाकर ये पूरे घोटाले का खुलासा हुआ और कई करोड़ रुपए जब्त किए गए। बाद इस पूरे मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन 24,000 शिक्षकों की जो नियुक्तियां 2016 में हुई उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगा, निगाहें जाहिर तौर पर इसी बात पर टिकी हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और बीजेपी और साथ ही उनकी सहयोगी पार्टियां जो हैं, उनके नेता जो हैं वो राहुल गांधी पर इस पूरे बयान को लेकर बरस रहे हैं। फिर चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हों, जिनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा जो बयान दे रहे हैं ये विदेशी मानसिकता से प्रेरित है। जिनको भारत की विरासत से नफरत है वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डाले बैठे हुए हैं। ये बड़ी बात जो है सुधांशु त्रिवेदी ने कही। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के हाईटेक व्यक्ति सैम पित्रोदा ने उनके मैनिफेस्टो का एक्सरे कर दिया है। कांग्रेस के खतरनाक इरादे अब देश के अंदर और जन जन के घर के अंदर तक पहुंच चुके हैं और कहते कहते दिल की बात जो है वो कहीं ना कहीं लबों पर आ गई है। इस तरीके की बातें सुधांशु त्रिवेदी की ओर से बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और साथ ही सैम पित्रोदा पर बड़ा हमला सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, क्योंकि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि विरासत टैक्स जो है वो भारत में लगना चाहिए, इसको लेकर ही ये पूरा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। क्योंकि जमीनों का सर्वे करने की बात, जो संपत्ति लोगों के पास है उसका सर्वे करने की बात कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है और यही वजह है कि ये पूरा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और जनता को ये बताने की कोशिश की है कि ये विदेशी मानसिकता से प्रेरित उनकी सोच है और किस तरीके से गिद्ध जैसी नजरें उनकी आपकी संपत्ति पर है, ये साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। इरादों से भरे हुए उनके घोषणा पत्र के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी का
जो आभार व्यक्त किया है, हम उसका तहे दिल से एहतराम करते हैं, क्योंकि अब जो कुछ उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, उनके अपदस्थ अध्यक्ष को विरासत में मिले हुए उनके स्वर्गीय पिताजी के गुरु सैम पित्रोदा ने ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही वो मैं कह सकता हूं उनकी पार्टी के एक हाईटेक व्यक्ति ने कही है, जो बड़े दिमागदार माने जाते हैं, who is considered to be the brain behind. So the brain behind has been categorically elaborated the nefarious design of Congress party. इसमें सिर्फ सिंपल सी बात इतनी नहीं है। हर भारतीय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और ये कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। वाकई हो सकते हैं, यानी जान खतरे में पड़ने की गारंटी है। और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, ये गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन है वो परिवार है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को थोड़ी बहुत भी संपत्ति नहीं दे पाएगा तो परिवार को तोड़ने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, बुजुर्गों के सम्मान पर आहत होगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका हक है वो मारा जाएगा। सिर्फ भारत ही में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग दादा या दादी अपने पोते या पोती, नाते या नातिन के लिए एफडी करता दिखाई पड़ता है, आम का पेड़ लगाता दिखाई पड़ता, उसे पता है उसकी जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिलना है। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं, और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया, जिसकी वजह से 32 मिलियन हाउसेस बनाने पड़े। $8 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी के ऊपर वो आया। हमारा 5.3 था, 4.9 पे आया। अगर हमारा एक कम हो गया, हम अमेरिका जितने पे आ गए, तो 32 हमारे 16 करोड़ मकान बनाने पड़ेंगे। क्या बात करते हैं? ये कौन से षड्यंत्र हैं भारत को उस खतरे में डालने के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन खतरों की ओर आगाह किया है वो सामान्य बात नहीं है। और बाद में मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देंगे किसको? मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत का जो भी नागरिक है, कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे? गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए
वही जो घुसपैठी है वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है। तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप सभी पत्रकारों से जाके देखिए, राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिएगा। जब यात्रा गुवाहाटी से शुरू हुई है तो उस इलाके में जो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, जाके देखिएगा, यही तो डेमोग्राफिक चेंज वाले इलाके हैं। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत खतरनाक इरादे देश के अंदर अब जन जन के घर के अंदर तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं, वो लगातार अब सैम पित्रोदा के इस पूरे बयान को लेकर ना सिर्फ सैम पित्रोदा पर हमलावर हैं, बल्कि इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर नेता बरस रहे हैं। इसी कड़ी में जो अमरावती से जो नेता हैं, दरअसल नवनीत राणा बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला गया है और ये कहा किया है कि देश में जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं, इसका हिसाब होगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है और सोना है। अगर वो हद से ज्यादा होगा तो बाकी लोगों को बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है। कांग्रेस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस आने वाले समय में हुक्मशाही करना चाहती है। ये बड़ा हमला बोलते हुए नवनीत राणा ने किस तरीके से जनता को ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी के इरादे क्या हैं, कांग्रेस पार्टी के मंसूबे कितने खतरनाक हैं देश को लेकर, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देश में मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। ऐसा हमारे देश में तो सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चलेगा। ये कितना भी कुछ बोल लें, पर जब तक मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति का ना ही प्रॉपर्टी काउंट होगी, ना ही सोना काउंट होगा, ना ही उनके जितने एसेट है उनकी जिंदगी में उन्होंने खून पसीने से कमाए, एक को भी धक्का हमारे मोदी जी नहीं लगने देंगे। तो फिलहाल चुनावों के बीच इस तरीके से ये सियासी जंग अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 24,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, यानी 24,000 शिक्षकों की नौकरी गई है, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी सरकार में ही ये बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो उस पूरे मामले को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब आने वाले वक्त में क्या सुनवाई करेगा, क्या दलीलें दी जाएंगी, क्या टिप्पणी की जाएंगी और क्या फैसला आएगा। लेकिन दूसरी तरफ सैम पित्रोदा का एक बयान, विरासत जो टैक्स है और जो लगना चाहिए भारत में, ये उन्होंने वकालत की है। इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को बकसने के मूड में नहीं है और साफ तौर पर कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, ये अब चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल आपकी इन दोनों खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।